हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में मैथ्सवेल सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे जर्नल नॉलेज के क्वेश्चंस आए थे आपके 2013 के पेपर में। ठीक है, एंड ये जो हमारा वीडियो होगा ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा क्योंकि जर्नल नॉलेज के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो हम आपका दो लॉट में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। जर्नल नॉलेज के सोल्यूशन जो आपके ये दो लॉट में कंप्लीट होंगे। ठीक है, सो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो सतवाहना डायनेस्टी थी हमारी, उसका फाउंडर कौन था, किसने उसे बनाया था। ठीक है, तो सीमू का जो है ये इसका आंसर है। तो सीमू का जो थे आपके वो आपके फाउंडर थे सतवाहना डायनेस्टी के। सतवाहना डायनेस्टी आपकी पावर में तब आई थी जब डेक्कन रीजन में हमारे मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन चालू हो गया था, विच वॉज अराउंड 1st सेंचुरी BCE। ठीक है, तो इन्होंने रूल इस्टेब्लिश करा था आपका सतवाहना एम्पायर का। देन उसके बाद में कान्हा यानी कि कृष्णा था उनके जो भाई का नाम, उन्होंने उन्हें सक्सीड करा। देन उसके बाद में गौतमीपुत्रा जो थे उन्होंने उनको सक्सीड करा, और जो गौतमीपुत्रा थे आपके वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे आपके सतवाहना डायनेस्टी के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डैट पॉप फ्रांसिस जो कि 2013 के टाइम पे कैथोलिक चर्च के पोप थे, वो कौन सी कंट्री में बॉर्न हुए थे। ठीक है, अब ये रेलिवेंट क्यों है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन जाता है और ये हमसे दो टाइप से कैसे पूछा जाएगा ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर है हमारा अर्जेंटीना। तो जो पोप फ्रांसिस थे आपके, ये आपके अर्जेंटीना में बॉर्न हुए थे। ठीक है, इनका बॉर्न के टाइम पे नाम था आपका जॉर्ज मारियो, और ये दिसंबर 17 1936 में आपके पैदा हुए थे। ठीक है, अब अर्जेंटीना जो है वो हमारा साउथ अमेरिका में है, इसलिए जो हमारे पोप फ्रांसिस थे वो आपके फर्स्ट पोप थे जो कि साउथ अमेरिका से थे। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन आपके सामने ऐसे भी आ सकता है कि साउथ अमेरिका से कौन से हमारे पोप थे जो फर्स्ट टाइम आपके इलेक्ट हुए थे एज पोप। ठीक है, तो उसका आंसर आपका पोप फ्रांसिस होगा। तो ये क्वेश्चन आपका दो तरह से घुमा के आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी आपके लॉर्ड लाइटन के टाइम पे, तो उसका बेसिक कंसेप्ट क्या था, वो किसकी वजह से हुई थी वो कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा जुडिशियल इक्वालिटी। ठीक है, जो आपका आपका जो अल्बर्ट बिल आया था, ये जो बिल की कंट्रोवर्सी हुई थी आपकी 1883 में हुई थी, और ये आपकी जो लॉर्ड रिपन थे इनके टैनर में हुई थी, ना कि लॉर्ड लाइटन के टैनर में हुई थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका है लॉर्ड लाइटन के टाइम पे ये आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी, ना कि लॉर्ड लाइटन के। ठीक है, और ये जो थी ये आपकी जुडिशियल इक्वालिटी के लिए रिलेटेड थी, उसकी वजह से ये आपकी हुई थी। ये जो बिल था आपका ये आपका प्रपोज करा गया था लाइबर्ट के द्वारा, जो आपके सर लाइबर्ट थे उनके द्वारा ये जो बिल है ये प्रपोज करा गया था। और इसमें इनका एम ये था कि जो इंडियन जजेस हैं उनको आपके यूरोपियन या फिर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स जो थे इंडिया में, उन पे उसको ट्रायल दे पाएंगे वो लोग। मतलब कि जो इंडियन हमारे जजेस थे वो जो इतने भी आपके यूरोपियन लोग थे वहाँ पे या ब्रिटिश लोग थे उन पे भी वो एम कर पाएंगे, उन पे भी वो लोग ट्रायल कर पाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश कम्युनिटी में ही एक बहुत ज़्यादा मेजर बैकलैश आया। ठीक है, जिन्होंने बोला कि भाई इंडियन इंडियन जो जजेस हैं वो हमारे को कैसे एवेलुएट कर सकते हैं, और उन्होंने रेशियल उन पे कमेंट्स भी पास करे थे। इसकी वजह से ये जो कंट्रोवर्सी थी आपकी ये हुई थी, एंड इस कंट्रोवर्सी में जुडिशियल इक्वालिटी मांगा गया था इंडियंस और यूरोपियंस यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे उनके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन में हमारे को बोला गया है कि भाई आपको यहाँ पे जो रॉन्गली पेयर्ड है आपको वो बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा सारी चीज़ें आपके आपस में मैच हो रखी है। ठीक है, तो अब हमारे को ये बताना है कि भाई इसमें हमारा गलत क्या है। ठीक है, जो बी है हमारा आपका रोटरडैम एंड ऑस्ट्रिया, तो ये आपकी जो है ये आपकी गलत है। अब ये गलत क्यों है, यहाँ पे जितनी भी हमारे बाकी के मैचिंग चीज़ें हैं ये क्या आपकी ये आपकी सिटीज़ हैं जो कि इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ में हैं। ठीक है, तो जो आपका रोटरडैम है, रोटरडैम आपका नीदरलैंड की सिटी है, ना कि ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीनिया है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका मैच है वो गलत है। अगर आपके रोटरडैम को नीदरलैंड के साथ में आपका मैच करा जाता तो वो आंसर हमारा सही होता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हमारे गाड़ी शेपर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो ये कौन सी हमारी स्टेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसका आंसर है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में हमारे शेपर्ड्स का ग्रुप होता है उसको हम गाड़ी शेपर्ड्स बोलते हैं। तो जो गाड़ी शेपर्ड्स होते हैं आपके ये एक मेजर ग्रुप है हमारा नोमैड्स का। ठीक है, जो कि ज़्यादातर आपके हिली रीजन्स आपके हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। ये आपके शीप और गोट्स का पालन करते हैं, और ये सीजनल माइग्रेशन जो है वो आपकी
प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि ये हिमालय में आपके मूव करते रहते हैं हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड्स पे, ठीक है, ड्यूरिंग समर एंड विंटर्स। डैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन मॉडर्न इंडिया, मतलब कि इसमें से कौन सी हमारी सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि हमारे मॉडर्न इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा। जो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा थी आपकी, ये आपकी 24 जनवरी 1857 में इस्टेब्लिश हो गई थी, विच मेक्स इट द ओल्डेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। ये आपकी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल सेटअप हुई थी एंड इट वाज ऑन द मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है उसी के मॉडल पे आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा भी बनाई गई थी अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक है। जो यहाँ पे हमें बाकी की यूनिवर्सिटीज़ दे रखी है, जैसे कि आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो 1922 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। देन आपकी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो आपकी 1887 में इस्टेब्लिश हुआ था। एंड जो हमारा BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये हमारी 1916 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नेशनल फिल्म फेयर, अब जो नेशनल फिल्म अवार्ड था आपका 2013 का, ये कौन से एक्टर को मिला था बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा ए अनु कपूर फॉर विकी डोनर। विकी डोनर में जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था एज अ सपोर्टिंग एक्टर, तो उसके लिए उनको आपका नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था इन 2013, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन से इंडियन बॉर्न फिजिसिस्ट ने ऑप्टिकल फाइबर्स का आपका इन्वेंशन किया था, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा नरेंद्र सिंह कपानी, ठीक है। तो नरेंद्र सिंह कपानी जो थे आपके, ये एक इंडियन बॉर्न फिजिसिस्ट थे जिनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने आपका ऑप्टिकल फाइबर के बनने में, ऑप्टिकल फाइबर की जो टेक्नोलॉजी है उसके डेवलपमेंट में इन्होंने काफ़ी काम करा है, उसको इन्वेंट करा है ऑप्टिकल फाइबर को, जिसकी वजह से हमारे टेलीकम्युनिकेशन में, मेडिकल इमेजिंग में और इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर में रेवोल्यूशन आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। जो इंडिया का हमारा प्लानिंग कमीशन था उसका फर्स्ट चेयरमैन हमारे कौन थे। तो इसका आंसर हमारा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे आपके, ये फर्स्ट चेयरमैन थे आपके, और ये आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे, ठीक है। और यही प्लानिंग कमीशन के हमारे पहले चेयरमैन थे। जो प्लानिंग कमीशन है आपका, ये 1915 में इस्टेब्लिश हुआ था ताकि इंडिया के जो 5 ईयर प्लान है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो हमारे लेआउट हो सके, उनको हम फॉर्मुलेट कर सकें, ठीक है। तो उन्हीं के ऑफिस में जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है ट्रेडिशनली, वो ही इस वाली पोस्ट को हेल्ड करता है, जो कि आपके चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन की पोजीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री रीचेज एन अग्रीमेंट विथ कोसोवो टू ओवरकम इट्स एथनिकल एनिमिटीज़, ठीक है। तो एथिकल एनिमिटीज़ जो हैं, कौन सी कंट्री ने आपका भी एग्रीमेंट रीच करा है कोसोवो के साथ में, ठीक है। तो कोसोवो के साथ में आपका साइबेरिया जो है वो आपके एग्रीमेंट में गई है, ठीक है। तो कोसोवो जो रीजन है आपका, वो आपका बल्कान्स में है, ठीक है। उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी साइबेरिया से इन 2018, ठीक है। जिसकी वजह से जो साइबेरिया है उसने इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करा था कि भाई बल्कान्स जो है, बल्कान्स में जो हमारा कोसोवो है वो हमसे अलग हो गया, उन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं करा। रिसेंट ईयर में क्या हुआ आपका, जो यूरोपियन यूनियन है, जो EU है हमारा, उन्होंने इन दोनों के बीच में आपकी बात करवाई, ए मीडिएटर की तरह काम करा, और कोसोवो को और जो साइबेरिया है उन लोग को एक अग्रीमेंट पे आने के लिए हेल्प करा, ठीक है। जिससे कि जो उनके बीच के रिलेशंस हैं वो थोड़े से नॉर्मलाइज हो पाएँ, और वहाँ पे जो एथनिक टेंशन था वहाँ पे वो थोड़ा सा आपका कम हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट विच कंट्री वन द एशिया कप हॉकी इन 2013। 2013 में एशिया कप हॉकी कौन सी टीम ने जीता था। तो इसका आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने जीता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि जो एशिया कप हॉकी था आपका 2013 में, ये आपका मलेशिया में हुआ था। साउथ कोरिया ने इसे जीता था आपका। फाइनल मैच में उन्होंने 4-3 से वो लोग ये जीते थे, ठीक है। और इसके जो सेमीफाइनलिस्ट थे आपके, जो सेकंड रनर अप, जो फर्स्ट रनर अप्स थे आपके, वो इंडिया टीम थी। इंडिया टीम इसमें मतलब सेकंड आई। तो बच्चों आज की क्लास में बस हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के बच्चे जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, और आपके जो भी डाउट हैं GK को लेके या फिर आपके किसी और सब्जेक्ट को लेके, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। वी विल ट्राई टू सॉल्व देम ऑल। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ क्लास बच्चों।